shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में और खतरनाक क्वेश्चन के साथ। तो बिना किसी देरी के चलते सेशन में, और आज के सेशन में क्या रखा है खास कि उससे पहले लेट्स क्रैकेट चलाने के पहले भी मैंने कहना पड़ा कि एक बार फील कीजिएगा सॉन्ग को। देखो, इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके आगे आने वाली लाइफ में भी। तो मेरा मानना है कनेक्शन बहुत जबरदस्त चीज है। एक बार कनेक्शन हो गया ना आपकी स्टडी से, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। मैं यहां पर आज आपको बताने वाला हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, मेरी प्लानिंग क्या है। देखो, आपने सब जगह देखा होगा, सब जगह देखा होगा, सीधा पढ़ाई की बात करते हैं कि आज होने क्या वाला है। आपने देखा होगा कि आओ भाई एसबीआई क्लर्क प्री 2020 मेमोरी बेस्ड पेपर करते हैं। सही बात है, मेमोरी बेस्ड पेपर करते हैं, पर पुनीत सर ये नहीं कराते। क्यों पुनीत सर ये नहीं कराते? आखिरी के 10 दिन रह गए, चंद दिन रह गए हैं। ये तो आप गूगल से डाउनलोड कर लोगे, मिल जाएगा पूरा पेपर। तो मैंने क्या किया है, आप यहां इतनी भारी संख्या में कर 5000 लोग आए थे, वो क्यों आए थे? वो वीडियो ऑलमोस्ट 50,000 लोगों ने देख लिया, वो क्यों देख लिया? वो विश्वास को और पुश करने के लिए मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूं। मैं अपनी हर क्लास में जाके बोल रहा हूं कि भाई आज 8 बजे जो YouTube होने वाला है ना, उसमें धमाका होने वाला है। वो क्या होने वाला है? मैं अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी लगा दूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पेपर सेट कर दूं, नहीं। मैंने क्या किया है, 2020 को बेस मानकर, 2020 को बेस मानकर सीक्वेंस, जिस तरह का सीक्वेंस 2020 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक रखा गया है, एसबीआई ने अपने क्लर्क के एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक जो सीक्वेंस रखा था, उसने सबसे पहले लिखा पोस्ट। तो मैंने भी पहला क्वेश्चन पोस्ट दे दिया। उसने स्लॉग्स दिए 3, तो आज की क्लास में मैंने भी स्लॉग्स 3 दे दिए, लेकिन ये वाले नहीं, 2021 को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट पैटर्न। उसने पोस्ट दी, मैंने भी पोस्ट दी, 8 मेंबर दिए, मैंने भी 8 मेंबर दिए।
उसने स्लॉग्स दिया 3 क्वेश्चन, उसके तुरंत बाद मैंने भी स्लॉग्स दिए। उसने चाइनीज कोडिंग दी, चाइनीज कोडिंग 4 लाइन की, जिसमें ये नहीं बताऊंगा कितने वर्ड आ रहे थे, मैंने भी 4 लाइन की वही कोडिंग दी है। और इस बार मैंने कोडिंग नहीं बदली है, जिससे कि आपके पास प्रूफ हो जाए जो पुनीत सर ट्रिक बताते हैं वो वैलिड है, जो पुनीत सर ट्रिक बताते हैं वो वैलिड है, इसलिए मैंने वो कोडिंग नहीं बदली है बस। इसके बाद उन्होंने दिया था एक प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन दिया था, प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब प्रोडक्ट अरेंजमेंट करना था मतलब, तो मैंने कार का अरेंजमेंट करवा दिया। उन्होंने प्रोडक्ट का करवाया था, मैंने कार का अरेंजमेंट करवा दिया। उन्होंने 3 इनइक्वालिटी दी थी, मैंने 3 इनइक्वालिटी करा दी। उसने 5 3 डिजिट नंबर दिए थे, मैंने भी 5 3 डिजिट नंबर दे दिए। उसने एक नंबर वाले 2 क्वेश्चन दिए थे, मैंने भी 2 क्वेश्चन दिए। उसने सर्किल में 8 मेंबर दिया इनसाइड, मैंने 10 मेंबर दिया इनसाइड, क्योंकि 2021 ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन का सीक्वेंस, एक क्वेश्चन का मैनेजमेंट ठीक वैसा ही है। अब मैं बात करूंगा लेटेस्ट। पहले मुझे बताओ ये बात कैसी लगी, पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये बात कैसी लगी। क्या इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? क्या इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, हां या ना? क्योंकि यही तो बेस है भाई। सीक्वेंस हम अपनी मर्जी से कह देते हैं। आधे टीचर आपसे कहते हैं काम करो, पहले मिसलेनियस कर लो और फिर पजल कर लेना। आधे आपसे कहते नहीं पहले क्वेश्चन से जय माता दी उड़ा दो। तो मैं आज आपको प्रूफ के साथ, पीओ तो छोड़ दो, पीओ तो दूर की बात है, मैं आपको क्लर्क में प्रूफ दिखा दूंगा कि आप जिस पैशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो कितना एक्यूरेट है। सही है? आप मुंह उठा के क्वेश्चन करेंगे या एक्चुअल दिमाग लगा करेंगे, ये आप तय करेंगे। 20 मिनट है, आप तय करेंगे। तो शुरू करें। एक बार कमेंट कर दो, लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशन ना किसी किताब में मिलेगा। जब क्वेश्चन मेरे वाले किताब में नहीं मिलते तो ये कैसे किताब में मिल जाएगा? अपने दिल की बात आप तक पहुंचाता हूं। ये रहा आपका लिए आज का मोटिवेशन। ये लीजिए, आपका सिलेक्शन कब होगा? हर बच्चा ये बात सोच रहा है, मेरा सिलेक्शन कब होगा? तो यही आज का मोटिवेशन है, आपका सिलेक्शन कब होगा? तो जवाब चाहिए मुझे इस बार आपसे, जवाब चाहिए आपका सिलेक्शन कब होगा। इस बार मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं एबीपी टीम से पढ़ रहा हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं और मैं कंसिस्टेंट भी हूं। कितने लोगों का ये जवाब है? हां सर, मेरा इस बार लग रहा है, मेरी चांसेस हैं, मेरे को लग रहा है इस बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आज ही बता देता हूं आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। एक बार कमेंट कर दो, कितने लोगों को लगता है कि हां मेरा सिलेक्शन हो सकता है, हां मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं डेडिकेशन से पढ़ रहा हूं। एक बार कमेंट कर दो। ये एनर्जी जो देख रहे हो ना, वो इसीलिए है क्योंकि दिल की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल की बातें आप तक पहुंचाई जा रही है जो जेन्युइन है। 1 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फास्ट एक बार कमेंट करके दिखाओ, एक बार कमेंट करके दिखा दो फटाफट, हां या ना। तो मैंने पूछा था कितने लोगों को लगता है आपका सिलेक्शन कब होगा? जितने लोगों ने कहा मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं कहता हूं आपके चांस सिलेक्ट होने के और रिजेक्ट होने के चांस, आप देखो 1 नंबर से फेल हो या आधे नंबर से फेल, तो फेल ही है। उतनी ही दूरी है अभी सिलेक्शन में आपके, जितनी की इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में है। इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे पास, मैंने मोटिवेशन क्यों बनाया? आज मेरे पास कॉल आया था एक बच्चे का, मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था। उसने कहा सर आपने इतनी जबरदस्त तैयारी करा दी ना, मैं देखता हूं, मैं बच्चे की बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आप में से कोई वो देख भी रहा होगा। उसने कहा सर रिव्यू बच्चे देते हैं ना, जब सिलेक्ट होने के बाद रिव्यू देते हैं बच्चे, इतना बढ़िया नहीं बता पाते। सर मैं दूंगा रिव्यू, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं रिव्यू दूंगा। और सर मेरी तैयारी बहुत जबरदस्त है, मेरा तो सिलेक्शन पक्का होगा सर इस बार। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में इतनी ही दूरी है अभी आपकी। मैं तो कह रहा हूं 90% चांस है आपके, तब भी आप अभी थोड़े से पीछे हैं। आपको अपने दिल से आवाज आनी चाहिए, इस बार मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। होगा मतलब होगा। दिल से आवाज जिस दिन आपकी आएगी कि मेरा सिलेक्शन होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं शुरुआत करता हूं। आग लग गई होगी अंदर तक कि हाँ यार ये इतना बंदा पैशनेट होके पढ़ा रहा है, तो मेरे को भी आगे कुछ करना है। मैं आपको अपनी बताता हूं, 1 घंटे का मेंस आपके लिए रिकॉर्ड कर चुका हूं।
आज रात को लगाऊंगा नया रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोग देखने आ जाएंगे, मैं नहीं चाहता आप मेंस देखने आए, वही है जिसकी तैयारी पूरी हो, रात को लगवाऊंगा। ठीक है, 20 मिनट का मैंने मैराथन महाभारत वाला स्लॉग्स लगाया था लाइव करके, तो मैं तैयार हूं। आप कितने तैयार हैं? मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये नहीं, सीधा मैं चलता हूं, ये मुझसे होता नहीं है, ये बाद में देख लेना। बस याद रखना भैया कि क्या बोलते हैं इसको, अरे नाम निकल गया, अभी मैं फ्लो में हूं पूरा, चलो बाद में बता दूंगा। ठीक है, मैं पूरा फ्लो में हूं, भी मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा। प्राइस हाइक होने वाले, बस याद रखना, परचेज करना चाह रहे हो तो टाइम से कर लेना। ठीक है, जो आपकी फीस है 5850 हो जाएगी। AVP 10 कोड लगा लेना, अभी हो सकता है मैं कोड भी कोई गलत बता दूं। 14 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है IBPS RRBPO का, ये आखिरी में बात करेंगे, छोड़ो यार इतना दिमाग नहीं लगाते। लेट्स क्रैक इट। अपना दिमाग नहीं लगाते। अब आपको दिख भी क्या होगा, मैं अभी पूरे फ्लो में हूं, 1 घंटे मुझे कोई होश नहीं आने वाला यहां क्या लिखा है, बस आप हैं और मैं हूं। कोई देख रहा होगा तो कहेगा यार पुनीत सर ऐसे थोड़ी ना प्रमोशन लगता है, तो क्या करें, पुनीत सर तो पढ़ा रहे हैं इस समय। ठीक है भाई, पूरा पुनीत सर फ्लो में। एक बार सेशन को लाइक कर दो यार, एक बार सेशन को लाइक कर दो। यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके और मेरे बीच में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ गया, कहां गया, ये रहा। 2020 SBI ने ये दिया था, आप क्या करने वाले हो एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि मैं भी 20 मिनट का ही टाइमर दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग 5 सेकंड आपको लगाने चाहिए और क्या करना चाहिए, स्किप। आपको नोट कर लेना है, इस तरीके से नोट कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग स्किप करना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, SBI क्लर्क 2020 ने पहला क्वेश्चन पोस्ट बेस्ड पजल दिया था, और याद रखना तब तक तो लोग हैबिचुअल भी नहीं थे। तो आपकी बातें यही खराब हो गई। जो आपसे कहता है पहला क्वेश्चन देखो, जय माता दी, चलो कूद पड़ो। अरे कैसे कूद पड़ो, 35 क्वेश्चन करने वाले 2-4 लोग होते हैं जो कंप्लीट कर पाए, और उनका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। इन बेचारों को कौन संभालेगा जो 28-30 पे अटके पड़े हैं, इनका सिलेक्शन भी तो करवाना है। टीम AVP आप लोगों के लिए, हम 35 में से 35 वालों के लिए नहीं हूं मैं, क्योंकि वो तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर ही देगा यार। और इतना टैलेंटेड होता तो क्या क्लर्क की जॉब करता, वो इतना टैलेंटेड होता तो क्या क्लर्क की जॉब करता। तो 2-4 को तो छोड़ दो, मैं आपके लिए यहां पर हूं और आपके लिए जो बेस्ट है वो मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन पोस्ट बेस आ गया और आप शुरू हो गए, मना कर दो बाद में, गेट बंद कर दो, गेट बंद। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए अगर शुरू कर दिया, आपकी हैबिट में नहीं, कहां से करोगे, आता ही नहीं, तैयार ही नहीं है, कहां से कर लोगे, कहां से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम सीक्वेंस। ये आपने स्टोर कैसे किया, देखो स्टोर ऐसे करना है, सुनो स्टोर ऐसे करना है, पढ़ लेना 10 सेकंड में कितना है कि 8 पोस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 8 पोस्ट, बात खत्म, आगे गए हम। 20 मिनट का टाइमर है और मैं टाइमर ऐसे ही चलाऊंगा आज, ऐसे ही आगे गए। आप कितनी देर में स्लॉग्स करते हैं ये आपका काम। 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं अब। 3 क्वेश्चन स्लॉग्स दिए थे, मैंने भी दिए, जो उन्होंने रखा वो मैंने रखा। 30 सेकंड, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड है, उड़ा डालो, धमाल मचा डालो। 30 सेकंड का समय है, उड़ाइए। हवाबाजी में थोड़ी ना होता है यार, पेपर निकालने बच्चों को, वो स्ट्रेटेजी से निकलेगा, दिमाग से, हवा में थोड़ी ना निकलेगा। हर क्वेश्चन में 30 सेकंड दूंगा, टाइम अप। अब आप मुझे बताइए क्या आंसर कर रहे हैं। 20 मिनट में करना है ना, देखते हैं 20 मिनट में आप कितना करते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी से 35 नहीं करने, हमें जितना मैक्सिमम सही उपयोग हो सकेगा टाइम का वो करेंगे। 35 नहीं, हम सर टॉपर नहीं है, हम तो एवरेज नॉर्मल से बच्चे हैं। हमसे इंग्लिश में 15-16 हो जाए वही बहुत है। हमें तो रास्ता बता दो कि हम सिलेक्ट हो पाए, क्योंकि वो तो टॉपर है जो ऑलरेडी कर लेते हैं, हम टॉपर नहीं है भैया। चलो बताओ, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट। अब एक और चीज याद रखना, हो सकता है एक चीज और, एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है मैंने तो एक एवरेज टाइम दिया 30 सेकेंड, और मैं इस बार आज 20 मिनट ही दूंगा, ना एक भी ऊपर ना एक भी नीचे, जो आपको विश्वास हो जाए, पूरा 20 मिनट दूंगा। आप क्या करना, अगर आपके 25 सेकंड में सॉल्व हो गया स्लॉग्स, तो साइड में लिख लेना 25 सेकंड, जिससे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लगे 20 मिनट में से आपके पास बचे कितने हैं। 20 मिनट से आपके पास बचे कितने हैं। आगे बढ़ता हूं, सॉल्यूशन को देखता हूं। देखिए सीधा कंक्लूजन पर जाइए, सीधा कंक्लूजन पर जाइए।
सम मैप आर नॉट टी, सम मैप आर नॉट टी। क्लर्क पेपर है, सेम वैसे ही बना है जैसे 2020 में आया था, बस नाम अलग है और थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई है। तो सम मैप आर बैट, जो मैप बैट हैं वो कहां नहीं जाएंगे, टैब के पास। तो सम मैप आर नॉट टैब, राइट। जो मैप बैट हैं कहां नहीं जाएंगे, टैब के पास। दूसरा, सारे के सारे टैब मैप के घर जा सकते हैं। देखो, टैब कहां नहीं जाता, बैट के घर। बैट के पड़ोसी के जा सकता है, हां जा सकता है, हम सब सारे दिन वहीं रहे। टैब कहां नहीं जाता, बैट के घर। बैट के पड़ोसी के जा सकता है, हां जा सकता है, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उड़ाइए, समय शुरू करते हैं आपका, 30 सेकेंड, 30 उड़ाइए। हम देखते हैं कैसे पेपर नहीं होता, कैसे नहीं निकलता। आपको रास्ता बताएंगे ना निकालने वाला पेपर, कैसे नहीं निकलेगा, भाग भाग के निकलेगा, भाग भाग के निकलेगा और बचा रहेगा, चिंता मत करो, भाग भाग के निकलेगा और बचा रहेगा। ऑप्शन, हाँ एक और चीज, कल वाले रूल को फॉलो करना। टाइम अप भाई, कल वाले रूल को फॉलो करना। याद है ना, रूल नंबर 1 सिखाया था कल कि ऑप्शन टिक करने की हैबिट डालिए वरना फेल होने के चांस है। सब क्यों कह रहा हूं, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 3 और 3 पर लिखा है बी पर और आप 3 पर लिखा है 2, आप 3 के चक्कर में ये टिक कर दिए, हो गया बेड़ा पार आपका। ऑप्शन लिखने की हैबिट डाल लीजिए, एग्जाम निकालना है तो, वरना कुछ नहीं होगा। चलिए आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। और मैं अभी देख रहा था कुछ लोग पूछ रहे थे सर ओनली ए फ्यू का भी केस बता दो। दोस्तों इतनी मेहनत से आज सिलॉक्स की वीडियो बनाई थी आपके लिए, 4 कॉन्सेप्ट एनिमेशन के थ्रू, महाभारत वाले कॉन्सेप्ट से, रामायण वाले कॉन्सेप्ट से ऑलमोस्ट 20,000 लोग देख चुके, जबकि मैंने बताया भी नहीं किसी को देख लेना। 20,000 लोग देख चुके, आप भी देख कर आइए। उसके नीचे कमेंट देखिए कि सर आपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। 20 मिनट की वीडियो देख लेना। कुछ कमी लगे, मतलब कुछ लगे कि कुछ और बताना है तो लिख देना, सर ओनली ए फ्यू और बता दो, ऐसे ही मैं बता दूंगा। लिखकर तो आप कष्ट तो झेलो। क्या आंसर कर रहे हो, ओनली 1। चलो देखते हैं। ऑल डोर इज रूम इज ए पॉसिबिलिटी, सारे डोर रूम के घर जा सकते हैं। डोर को पकड़ो, डोर पेन के पास, पेन के अंदर है, पेन टैब के पास नहीं आएगा, टैब के पड़ोसी के पास जा सकता है, हाँ जा सकता है हमसे। तो डोर ने पूछा पेन से कहां नहीं जाओगे, उसने कहा टैब के घर। डोर ने अपने बड़े भाई से पूछा कहां नहीं जाओगे, उसने कहा पेन टैब के घर। तो फिर डोर ने क्या कहा कि टैब के पड़ोसी के घर चलोगे, हाँ चल लेगा, क्या दिक्कत है। टैब के घर ही तो नहीं जाना, टैब के पड़ोसी के घर तो जा सकते हैं। हाँ, सम पेन इज नॉट रूम, चेक करो, कुछ पेन रूम नहीं है। भाई पेन से डोर का रिलेशन है, पेन का टैब से नेगेटिव है, टैब के पड़ोसी से पेन ने कुछ नहीं कहा, पेन ने केवल टैब से नेगेटिव कहा है, टैब के पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो आप क्यों कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए थे सिलॉग्स, 5 नहीं, तो मैं भी तीसरा दे रहा हूं आखिरी। सेम सीक्वेंस 2020 का, लेकिन पैटर्न 2021 का, लेवल 2021 का। लीजिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, 30 सेकंड शुरू होते हैं। आप उड़ाओ 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 उड़ाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, धमाल मचाओ, फास्ट। और भैया एक बार लाइक कर देना जब सेशन को अच्छा लगे तो। फास्ट। मैं आपसे एक और कमिटमेंट करूंगा, अभी रोक देता हूं। एक कमिटमेंट और है मेरी तरफ से, इतना पैशनेट होगे कोई आपसे नहीं कहेगा जैसे मैं कहूंगा। जैसे कल 1 मिनट के लिए नेट चला गया था, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने 2-2 नेट लगा रखे हैं, नेट की सेटिंग। लेकिन हापुड़ में लाइट बहुत जाती है मेरे घर के पास, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर कभी इंटरनेट चला गया तो मैं यहां 15 मिनट तक लगा रहूंगा आपके साथ, 15 मिनट तक लगा रहूंगा कि अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। अगर तब भी नहीं आया तो चाहे मुझे रात के 11 बजे वीडियो कंप्लीट करने, रात के 12 बजे वीडियो करनी पड़े, चाहे रात के 2 बजे मुझे वीडियो करनी पड़े, आपकी वीडियो कंप्लीट होगी। और जो आपके लिए इतना पैशनेट होके पढ़ा रहा है, उससे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, 1% इंटरनेट कभी भाग गया, मैं 15 मिनट यहां लगा रहूंगा कि अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए।
नहीं आया तो चाहे रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, जब तक वीडियो होगी नहीं तब तक हम सोएंगे नहीं। ठीक है, इतना कमिटमेंट बहुत है। मैं आपके साथ अगले 10 दिन तक, छोड़ो पूरे महीने ऐसे लगा रहूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को आगे लेकर भागना, जो रूल रेगुलेशन बता दिए उनको फॉलो करना। सही है, चलो ठीक है भाई, इतनी कमिटमेंट कर सकता हूं, और क्या करूं बताओ। चलो देखते हैं क्या आंसर है। आंसर क्या किया मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 8 था लास्ट। कह रहे सारे सन मून है, कलर चेंज करते हैं। ऑल सन आर मून, यहां आ जाओ। ऑल टाइम कैन बी मून, सारे टाइम मून के अंदर जा सकते। टाइम को पकड़ो, टाइम ये रहा। अरे यार देखो, ऑल सम, इसकी ट्रिक कितने लोगों को याद है, जरा कमेंट करो, जिससे बाकी लोगों को पता लगे कि हाँ यार ये बंदा इतनी ट्रिक बताता था, हमारा नुकसान हो गया, हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा। इसकी ट्रिक बताओ, ऑल के साथ पॉसिबिलिटी की, ऑल के साथ पॉसिबिलिटी की ट्रिक बताएं, जल्दी से बताएं। ऑल के साथ पॉसिबिलिटी की ट्रिक भाई, नेगेटिव ना हो, याद रखना, नेगेटिव कहीं नहीं है। डायरेक्टली ना हो, ऑल टाइम आर मून, डायरेक्टली ना हो तो राइट लगा दो, खत्म। नेगेटिव कहीं नहीं है, ऑल टाइम आर मून डायरेक्टली नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगी। पॉसिबिलिटी हमेशा राइट। नेगेटिव नहीं है और ऑल डायरेक्टली नहीं है, ऑल टाइम आर मून डायरेक्टली नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा राइट होगी, हमेशा। सम आर्ट इज सन इज ए पॉसिबिलिटी। आर्ट और सन की पॉसिबिलिटी चेक करो। सन से मून, सॉरी यहां से आ जाओ, सन से टाइम, टाइम से आर्ट। कॉमन टर्म ये है, इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, तो पॉसिबिलिटी आते ही राइट। दो वेरिएबल जिनके बीच में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, पॉसिबिलिटी आते ही राइट। हटाओ, दोनों राइट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। 5000 लोग देख रहे हैं, लाइक 3000 हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस आया अगला, उन्होंने लगा रखा था ये, मैं जरा हटाता हूं, मैं हटाता हूं। सुनो, मैंने प्रूफ किया था आप लोगों को, मैंने प्रूफ दिया था ना, चाइनीज कोडिंग आ गई, और मैंने 2020 के पेपर वाली सेम रखी है। अब क्यों रखी है मैं बताता हूं। देखो मेरा हर चीज के पीछे लॉजिक है। मैंने क्यों रखी है सेम, मुझे 20 मिनट का टाइम देना है। मान लो मैं अपनी तरीके से कोई देता तो आप कहते कि सर ये तो आपने दी है, आसान हो सकती है। मैंने क्या किया है, 2016 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर रट्टा मार लिए। सारे पेपर, जितने भी पेपर में चाइनीज कोडिंग आई है, सारे रट्टा मार लिए। और मैंने रिसर्च करी कि किसी भी पेपर में जो 4 लाइन के कोड आते हैं, कभी भी 10, 11 से प्लस आते ही नहीं है। तो अगर मैं आपके कान में कह जाऊं कि यार अंकित केवल 10 वर्ड ढूंढने और 5 नंबर मिलेंगे, तो आप यूं ढूंढ लोगे। केवल 10 वर्ड ढूंढने 5 नंबर मिलेंगे, यूं ढूंढ लोगे। इस वाले में तो हिंट दे रहा हूं, या तो 8 वर्ड है, या 7 या 9। तो यार 8 वर्ड ढूंढने अगर एग्जाम में आए हैं, 9 वर्ड ढूंढने, तो कौन सा टाइम लग रहा है, ढूंढो। 1 मिनट का समय ढूंढ के बताओ, 1 से 1.5 मिनट का समय उड़ाओ, फटाफट उड़ाओ। और मैं जानता हूं आप लोग कर लेंगे। जो ट्रिक बताइए उससे करना, फिर आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जिनको नहीं पता। जिनको नहीं पता उन्हें बताऊंगा। ए फ्यू सम होता है बेटा, नहीं डॉली नहीं। 5000 प्लस, चलो फास्ट। आपको बताना है कितने वर्ड हैं। टाइम आप 38 पे दिया था, 38 पे खत्म। 5000 प्लस बच्चे देख रहे हैं। गारंटी मेरी, आपको कुछ पुराना नहीं मिलेगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं मिलेगा। जैसा आप करते हो उसमें ट्रिक्स मिलेंगी बस। चलो देखो, मुझे जरा कमेंट करके बताओ कितने वर्ड हैं। अब जितने बच्चे यहां पर है वो तरीका ढूंढ लो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 2 मिनट 39 सेकंड हो गए। देखो, पेन उठाओ,
4 लाइन होती है। मैंने ये सुनो, हाँ ये सेम है जो एग्जाम में आया था, सेम, मैंने नहीं बदला। देखो पेन उठाओ, शुरू हो जाओ यहीं से। इसको देखना भी पाप है, इधर देखना पाप है, पाप, इधर देखना पाप है, इधर देखना ही नहीं। जब 4 से 5 आएंगे और बार बार ढूंढने में टाइम बर्बाद करोगे, उससे बढ़िया ऐसे कर लेना। देखो पेन उठाओ, शुरू, क्लब, हाउस, शॉर्टकट भी नहीं करना वरना दिमाग इसी में रहेगा मैंने शॉर्टकट किया है, लोकेटेड। गैप छोड़ देना, थोड़ा गैप छोड़ देना। बोथ, जिससे पता लग जाए कि वो अलग रो है ये अलग। क्लब हो गया, व्यू नहीं हुआ, नियर हो गया। अब एक पॉइंट सुनना, ध्यान से सुनना। सपोज आगे कहीं पर बोथ नहीं है, बोथ तो है भी नहीं, सपोज बोथ तो है भी नहीं, और व्यू भी अगर आगे नहीं होता, सुनना ध्यान से, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, आपके लिए एग्जाम्पल। मैं चाहता तो इसको और ऐसे कर सकता था। सपोज बोथ तो आगे है ही नहीं और व्यू भी आगे नहीं होता, तो इन दोनों का आंसर जब आता तो पॉसिबिलिटी में ही आता। सपोज बोथ भी आगे की लाइनों में नहीं है, व्यू भी आगे की लाइनों में नहीं है। अगर बोथ और व्यू आगे की लाइन में नहीं है तो इन दोनों का आंसर पॉसिबिलिटी में ही आता। तो 8 में से 2 और कम हो जाते, 8 में से 2 और कम हो जाते। ये आपको नहीं बताएगा क्योंकि रिसर्च नहीं करी होगी किसी ने, समझ रहे हो, क्योंकि रिसर्च नहीं करी होगी। रिसर्च बहुत जरूरी है चीजों के पीछे। तो फिलहाल तो है, तो फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि ये आगे है, व्यू आगे है, तो पॉसिबिलिटी आने की चांस कम है। आगे गए हम, अगली लाइन गैप कर दिया, मेक नहीं है, लोकेटेड हो गया, हाउस हो गया, व्यू हो गया। इसका मतलब ये ढूंढना नहीं है, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। ये ढूंढना नहीं है बेटा, ये खुद ही मिल जाएगा, कोई तीर नहीं मारना, ये खुद मिल जाएगा, ढूंढना ही नहीं है। आगे गए, अगली लाइन नियर हो गया, क्लब हो गया, व्यू हो गया, एरिया। तो खुद बताओ, एरिया भी नहीं ढूंढना, बाय डिफॉल्ट खुद मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपको बहकाते हैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यूं कर लो, क्यों कर लो यार, कोई शॉर्टकट नहीं, जो भी दिया है आराम से सीक्वेंस में लिख लो। अगर आगे ना हो तो वो भी पॉसिबिलिटी, इसमें तो ढूंढना ही नहीं, इसमें ढूंढना ही नहीं। अब ये 6 ढूंढने में कितने महीने लगेंगे ये आप जानते हैं। दिल से बोल रहा हूं, चाहता तो मैं क्वेश्चन बदल सकता था, मैंने क्वेश्चन भी नहीं बदला, सेम क्वेश्चन प्रूफ के साथ, यकीन दिलाने के लिए कि दोस्तों मैंने तो 10 और 11 वर्ड कहा था, वर्ड तो 8 से 9 ही आने हैं और आप उसको यकीन मानो 1 से 1.5 मिनट में उड़ा डालोगे। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आया, प्रूफ किया ना मैंने। 2020 का पेपर में केवल एक यही क्वेश्चन मैंने पूरा लिया, पुराना वाला, चेक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, कमेंट करके बताओ। बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, सही है, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अब इसका आंसर दिखा रहा हूं, सीधा आंसर दिखाऊं। मेरे को तो याद है यार कि इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, मेरे को तो याद है इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। मुझे तो रट्टाफिकेशन है, मैं तो बना के आया हूं, मैं तीर मार दूं। देखो 5वीं लाइन में वो लिखा है पोस्ट में ऐसे ऐसे कर लेना, 6ठी में ऐसे लिखा है कर लेना। अरे 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, अपने दिल पर हाथ मार के देखो, आप खुद ही वो क्वेश्चन रट्टा लगा लोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कहां गलत हो सकता है। मैं बिल्कुल फेयर गेम खेलता हूं जैसा आपको सामने एग्जाम में आएगा, क्योंकि जब 20 मिनट चल रही होगी ना, वो 20 मिनट सीधी सीधी नहीं, उल्टी उल्टी चलती है। वो 20 मिनट 0 से स्टार्ट नहीं होती, 20 से स्टार्ट होती है। आंख खुली, 19 मिनट बची हैं केवल, क्योंकि सेकंड पर दिमाग नहीं आता। आइए आंसर दिखाता हूं, ये लो, ये लीजिए आंसर, बताइए किस किस का सही है, कमेंट करके बताओ किस किस का सही है, एक बार कमेंट कर दो। ये गलत बात है, 5200 लोग देख रहे हैं, लाइक यार बहुत कम किए हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है दोस्तों। चलो कर देना जब मन करे, जिस चीज का सही है वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या करने वाले हो, मैं 5 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड, 5 से 8 सेकंड, 5 से 8 सेकंड, चलो 10 सेकंड ले लो, कभी बाद में ये ना कहो सर ने कम समय दिया। 10 सेकंड, आपके सामने क्वेश्चन आया, मीटिंग में 10 मेंबर है, सर्किल में बैठे हैं, क्यों दिमाग लगा रहे हो, स्किप करो, निकलो। अपने पास गेम रखो,
जब तक आपके पास गेम होगा, या तो आप इतने टैलेंटेड हो, आपको पता हो मैं तो 35 ही करूंगा, सही करूंगा, तो अलग बात है, फिर तो आपको मैं नतमस्तक होकर हाथ जोड़ता हूं, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं आपकी तैयारी एग्जाम के अकॉर्डिंग नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन आप एक्साइटमेंट में पेपर को बर्बाद ना करें। क्लर्क के पेपर में लिख कर दे सकता हूं 15 से 20 नंबर का मिसलिनियस पोर्शन आएगा जो आप आसानी से कर लोगे। 3 से 4 पजल आएगी, अपने फेवर वाली पजल करना जिसमें आप बेस्ट हो। तो क्या दिक्कत है 1 मिनट इन्वेस्ट करने में टोटल, सही है। आगे बढ़ते हैं, मैं टाइमर दिखा रहा हूं, पूरा 20 मिनट दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। आगे गए हम, उड़ाओ। डायरेक्शन ये भी स्किप करो, देखो सुनो 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 सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पजल तो स्किप करनी है, ठीक। डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, जो भी पहले आएगा उसको स्किप करना। क्यों, रीजन बताता हूं, रीजन प्रूफ के साथ। सर क्यों स्किप करूं, पहले वाले को स्किप करना, बाकी को चाहे मत करना, पहले वाले को। क्यों, आपने पजल में 3 पजल में चॉइस छोड़ी है, 3 पजल में जो भी टाइम मिलेगा कर लूंगा। भाई पजल तो आप करोगे, एटलीस्ट 2 तो करोगे, मैं 1 पजल मान के चलता हूं। आपके पास आखिरी में, पहले आपने छोटा काम कर लिया, फिर आपने पजल 2 कर ली, अब आखिरी में जब समय बचा तो मान लेते हैं आपके पास 2 मिनट बचे केवल। अगर 2 मिनट बचे तो इनमें से जो छोड़ा हुआ हो 2 नंबर वाला काम या 3 नंबर वाला, ये कर लेना। भाई 2 मिनट में तो करोगे ना। और अगर आपके पास 3 मिनट, 3.5 मिनट या 4 मिनट बचे हैं तो पजल करना। भाई आप प्रॉफिट में जाओ, लॉस में क्यों जा रहे हो। आपके पास पजल स्किप करो और एक ना एक डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन में से स्किप करो। क्यों, लास्ट में गेम आएगा, आखिरी में जो आपका समय बर्बाद होता है ना, वो बचाना है, वो इन्वेस्ट करना है शुरू में, वो बचाने के लिए शुरू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जवाब इसका ये भी देता हूं, अभी से सस्पेंस खोल देता हूं। एसबीआई क्लर्क ने 32, 33, 34, 35 आखिरी के 4 क्वेश्चन में इनइक्वालिटी रखा है। अब खुद मुझे बताओ, सब कुछ करते हुए गए, पता लगा 30 तक ही पहुंचे, अब बताओ कितना दुख होगा। होगा दुख के नहीं, जब पता लगेगा आखिरी के 4 क्वेश्चन एसबीआई ने इनइक्वालिटी रख रखे थे। बताओ, आप बताओ ना। जो टॉपर है वो तो कर ही लेगा, वो तो 35 तक भी पहुंचेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं जो 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक लड़े जा रहे हैं कि इस बार 32 आ गए, अगली बार 25 आ गए, अब की बार 28 आ गए, अगली बार 30 आ गए, अब की बार 24 रह गए। मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं, मैं उनको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। मैं 35 वालों के लिए नहीं बता रहा, 35 वालों के लिए नहीं बता रहा मैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन आया, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि आप स्किप तो करोगे, लिख लेना, पर लिख लेना 18 से 20 डायरेक्शन छोड़ा है। आगे चलो, आ जाओ, आगे आ जाओ। 3 डिजिट नंबर उड़ाओ, 30-30 सेकंड का समय उड़ाओ, 30-30 सेकंड का समय उड़ाइए, 30-30 सेकंड का समय उड़ाइए। फास्ट। टाइम अप, 30 सेकेंड अप। बताओ भैया, बताओ जल्दी से। क्या आंसर कर रहे हो? चलिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन चाहिए मुझे, आंसर नहीं, मैंने पहले भी कहा था। आप ऑप्शन लिखने के आदत डालिए, रिजल्टेंट बताना है, 3rd डिजिट ऑफ 3rd हाईएस्ट नंबर। रिजल्टेंट बताना है 3rd डिजिट ऑफ 3rd हाईएस्ट नंबर। भाई पहला हाईएस्ट, दूसरा हाईएस्ट, तीसरा हाईएस्ट की 3rd डिजिट है 6। इसको घटाया जाए 1st डिजिट ऑफ 4th लोएस्ट। भाई 4th लोएस्ट का मतलब होता है 2nd हाईएस्ट, 4th लोएस्ट का मतलब 2nd हाईएस्ट। ये हाईएस्ट, ये 2nd हाईएस्ट, तो इसकी 1st डिजिट से ये घटाया जाएगा तो क्या बचेगा? ऑप्शन बी। वाओ,
15-15 सेकंड, 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड में उड़ाने हैं आपको। 20-20 सेकंड में, 20-20 सेकंड में दोस्तों उड़ाने हैं। ठीक है, चलें आगे। ये अब आपका काम है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पूरी जी जान लगा दूंगा मैं आपको सिखाने के लिए। लो 30 सेकंड, फिर से 30 सेकंड। टाइम अप। बताओ, ऑप्शन चाहिए मुझे, ऑप्शन, आंसर नहीं, ऑप्शन, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन, आंसर नहीं। जल्दी कमेंट कीजिए, फास्ट। ऑप्शन बी, हाँ ऐसे चाहिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एक दो का नाम भी ले लेता हूं जो भी दिखाई दे। अक्षिता, बाकी सारी लड़कियां ही हैं भाई। रोबिन, पुनीत नेगी, अरे वाह मेरे नाम वाला भी है। चलो देखते हैं। इवन में माइनस करना है, ठीक है। ऑड में प्लस, इवन माइनस ऑड प्लस, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट, तो पहली डिजिट पर फोकस करो। देखो 8 का हो गया 7, 7 का हो गया 8, तो ये हाईएस्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट। नमस्ते करो, निकल लो। वाओ। ऑप्शन सी, बी नहीं, बी नहीं, ऑप्शन सी हो गया हैप्पी बर्थडे, कर लो बी, हो गया हैप्पी बर्थडे, लो। वाओ बहुत बढ़िया। रोबिन भी, वो मेरे नाम वाला पुनीत भी, हो गया हैप्पी बर्थडे। अरे इवन डिजिट में -1, तो इसमें -1, और इवन में -1 होगा, 7 से स्टार्ट हो गया। ऑड में +1 8, तो सेकेंड हाईएस्ट पूछा है। ये हाईएस्ट 8 वाला, ये सेकेंड हाईएस्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। आपको मिलते हैं चांटे ही चांटे मेरी तरफ से। तुम इसमें भी गलत करो, बहुत बढ़िया, लाजवाब, लाजवाब, वेल डन ही वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे मजा, पड़ गई कलेजे को ठंड। इतनी बार कहा था ऑप्शन टिक करने, ऑप्शन टिक करने, ऑप्शन टिक करने। इवन में माइनस, ऑड में प्लस, तो ये नंबर क्या बन गया? ये 8 से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट, ये 7 से स्टार्ट, ये 5 से, ये 2 से, ठीक है। नहीं नहीं, ये 3 से, ये 4 से, और ये 1 से, तो ये हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट। टिक करो, निकल लो। आगे भागे, मजा आ गया, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। लापरवाह लोगों के साथ ऐसा ही होगा, और आप इसके जिम्मेदार हैं। मैंने पहले भी कहा था एसबीआई में नौकरी आपकी पक्की है अगर आप पिछले कुछ समय से सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी नौकरी में केवल आप खुद ग्रहण लगा सकते हैं। अब वो सूर्य लगाओ या चंद्र लगाओ, वो आपका काम। भैया मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी नौकरी में ग्रहण आप ही लगा सकते हैं। सूर्य लगाओ या चंद्र लगाओ, वो आपका काम। नौकरी तो आपकी पक्की है, अब आप उसको किसी और को दे दो तो आपकी गलती। नेक्स्ट, लो टाइमर स्टार्ट। अब 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। तीस सेकेंड है। तड़ेपन 100 बच्चे देख रहे हैं आज। कहां से आ गए भैया इतने सारे? कल तो 5000 थे, आज 300 और फालतू हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा 1-1 मिनट वसूल करा दूंगा मैं। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 4.5 मिनट। मैंने सीक्वेंस भी नहीं ब्रेक किया है, सीक्वेंस सेम है एग्जाम वाला। डिजिट को डिक्रीजिंग में लगाओ, डिजिट को, नंबर को नहीं, डिजिट को। तो लोएस्ट ये 7 से स्टार्ट, ये 7 से, ये 8 से, ये 6 से, ये 8 से, तो 7 7 8 6 वाला हो जाएगा 456। ऑप्शन डी। चेक करता हूं आपका, बताओ। ऑप्शन डी
अच्छा, एक कह रहा है दिन में एग्जाम होता है जैसे सूर्य ग्रहण लगाऊंगा, हाँ ठीक है, पर याद रखो जहां पर कहीं पर भी दिन हो रखा होता है तो कहीं ना कहीं रात हो रखी होती है। सही है, पृथ्वी गोल है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा जो एग्जामिनर ने दिया है, मैंने घर से नहीं बनाई है, मैंने तो इनका लेवल बस थोड़ा सा बदला है कि थोड़ा अच्छा कर दूं। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। मेरे स्टेट में सीट बहुत कम है, ज्यादा होती तब भी आप यही कहते कितनी ज्यादा चाहिए। सीट से कुछ नहीं होगा, लड़ाई आपके टैलेंट पर है। अभी से बहाने बनाओगे तो जीत ही नहीं पाओगे। दोस्त, जिस चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जिस चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी एडवाइस है, अगर आपके पास कोई भी एक बहाना है, नो डाउट वैकेंसी कम है, नो डाउट, पर लास्ट ईयर से इस बार ज्यादा है। बहुत जगह कम हुई है, बिहार में कम हुई है, बहुत जगह बढ़ी है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब तो या तो हम अब ये सोच ले तो एग्जाम ही ना देने का फायदा ही नहीं कुछ। हम तोड़ेंगे एग्जाम का जो ये डर है ना, तोड़ेंगे। जितनी वैकेंसी होंगी हम कोशिश करेंगे। हम डिजर्विंग हैं। अगर आप डिजर्विंग है, यकीन मानिए आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता। आप डिजर्विंग है तो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। चलिए, क्या आंसर कर रहे हो एक बार बताओ। कितने नंबर समान स्थिति में रहेंगे? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अंकित तुम्हें भेज रहा हूं मैं, जहां कम ज्ञान हो ना वहां से ले लो। अगर तुम अकेले में होते तो तुम्हें ज्ञान में यहीं दे देता। एक दो गधे आते हैं, उन्हें साइड में लगाना पड़ता है। ठीक, चलो देखते हैं। नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर की बात हो रही है, नंबर की, नंबर को घटते क्रम में लगाना है, राइट से घटते क्रम में। तो कितने नंबर सेम जगह पे रहेंगे? सबसे बड़ा ये यहीं रहेगा, दूसरा बड़ा ये यहीं रहेगा, तीसरा बड़ा ये चेंज हो जाएगा, चौथा बड़ा ये चेंज हो जाएगा, पांचवा बड़ा ये यहीं रहेगा। तो 1 2 3, 3 हैं जो वहीं रहेंगे। वाओ, राइट से लेफ्ट, अगर जल्दी जल्दी में आपने लेफ्ट टू राइट कर दिया तो हो गया काम। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हाँ, प्रसाद भी जरूरी है 1 2 के लिए। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन सीरीज का, 30 सेकेंड। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। 5400 बच्चे देख रहे हैं, 4000 प्लस लाइक है। अच्छा लग जाए ना जब, तब लाइक कर देना, तभी लाइक करना। तुम्हें कसम है, उससे पहले मत करना। मेरी कसम नहीं है भैया, तुम्हारे खुद की कसम है। कभी सोचो मेरी कसम। टाइम अप। तब तक लाइक मत करना जब तक तुम्हें अच्छा ना लगे, या सामने वाला गिर जाए। पानी पी लो, कभी वाकई में गिर जाऊं, है ना। चलिए देखते हैं। 1 घटा दो हर एक नंबर में से, डिजिट में से नहीं। कितने 4 से डिवाइड है? देखो, आखिरी के दोनों डिजिट देख लो, -1 करोगे 74 हो जाएगा। 74 डिवाइड नहीं होता, 55 डिवाइड नहीं होता, 84 4 से डिवाइड हो जाता है, 44 4 से डिवाइड हो जाता है, 23 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर सी। चलो एक बार क्लैपिंग आप सभी के लिए। 5400 हो गए यार। चलो आगे देखते हैं। ये लीजिए, ये एग्जाम में आया था, मैंने दे दिया। सेम सीक्वेंस, सीक्वेंस भी नहीं बदला। अब आप देख लो क्लर्क में कितने क्वेश्चन देगा करने के लिए। पीडीएफ में आंसर शो कर दूं तो तुम एक काम करो ना, डाउनलोड कर लो 15-20 पीडीएफ गूगल से। क्लास करने का फायदा ही क्या है?
कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना किया ना रोनाल्डो ने, इसलिए पानी भर लिया मैंने। कोल्ड ड्रिंक मांग के लाया था, फिर मैंने खाली कर दी। सही है, बढ़िया था। कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, फिर मैंने खाली कर दी। मुझे पता लगा इसको पीने से सही नहीं है हिसाब किताब। तुम यार अपने काम से काम रखा करो। आंसर बताओ। मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, फिर मेरे को पता चला कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल हटा दी है रोनाल्डो ने, तो मैंने उसको खाली कर दिया, उसमें पानी भर लिया। कम से कम बोतल तो काम आएगी। ठीक, चलो एक नंबर है, पहले इवन डिजिट को अरेंज करो बढ़ते क्रम में, फिर उसके बाद ऑड डिजिट को अरेंज करो बढ़ते क्रम में। तो थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट एंड, तो राइट एंड से थर्ड डिजिट ऑड ही होगी ना। सबसे पहले ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तीसरा सबसे बड़ा ऑड नंबर 5, ऑप्शन डी। टिक करो, निकल लो। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लर्क में बहुत काम आएगा, उसमें स्पीड चाहिए एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और क्या दिया है इसके बाद इन्होंने कोशिश की एक नंबर ये वाला आपका काटा जाए। चलो देखो, 30 सेकेंड उड़ाओ। इन्होंने कोशिश की है एक नंबर आपका काटा जाए। फास्ट, फास्ट, टाइम अप, जल्दी बताओ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कौन कौन से वर्ड बनेंगे? हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे वाह, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। हाँ, क्या आंसर आ रहा है? देखो, अगर एक बन रहा है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी मैंने सेम रखा है कि आप ये ना कह दो कि आपने अपना बना दिया। सेम रखा है मैंने, ये और रिवर्ट, ये और कोडिंग डिकोडिंग, यही दोनों सेम रखे थे पुराने वाले। तो कितने वर्ड बन रहे जो अगर विच वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम लेफ्ट? अगर मोर देन 1 बन रहे हैं तो वाई आंसर आएगा, कोई नहीं बन रहा तो जेड आएगा। तो अगर मोर देन बन रहे हैं तो वाई। चेक कर लेते भैया कौन कौन से। देखो ये 2 बन रहे हैं, कौन कौन से? ये हायर और HEIR, इसका मीनिंग होता है वारिस, इसका मीनिंग होता है वारिस। 2 बनते हैं। ठीक है, यही दोनों बनते हैं, बस यही दोनों। तो इसलिए आंसर आ जाएगा वाई। एक से अधिक बनेंगे तो वाई, HIRE और HEIR। नेक्स्ट, ये लीजिए, आ गया पजल। 10 सेकंड मैं इसमें खराब करवाऊंगा। आप भी कहेंगे सर 10 सेकंड तो खराब होंगी, 10 सेकंड खराब कर लेते हैं। चलो 10 सेकंड खराब हो गई। अब सुनो, हम कौन सी पजल बोले? इन्होंने अरेंजमेंट पजल दी है। 8 मेंबर सेम ऑर्डर में परचेज कर रहे हैं, कुछ अरेंजमेंट पजल दी है। एक पोस्ट वाली, एक अरेंजमेंट वाली, एक सर्किल वाली। उन्होंने किसी और चीज का परचेज कराया था, मैंने कार का परचेज करा दिया। इन्होंने जो वर्ड लिखे थे मैंने वो यूज करे, एट मोस्ट। वाओ, इन्होंने मैक्सिमम किया था, एट मोस्ट कर दिया मैंने उसको थोड़ा और अच्छे में, तो स्किप कर लिया, आगे गए। अब जो बच्चे, सच बताना, 3 पजल हो गई। ये तो थोड़ी नई सी हो गई, पोस्ट वाली उस समय तो नई थी। सर्किल हो गई, और ये हो गई अरेंजमेंट वाली। डायरेक्शन हो गई। खुद बताइएगा, जो एक नॉर्मल बच्चा है जो 28-30 पहुंचता है, तो 32 तक, क्या आखिरी के 33, 34, 35 वो इनइक्वालिटी तक पहुंच पाएगा? सच बताओ अपने दिल पर हाथ रख के। अगर वो आंख बंद करके कर रहा हुआ तो क्या वो, सच बताइए, आखिरी के 3 क्वेश्चन इन्होंने इनइक्वालिटी रख रखे हैं, वो 4 भी हो सकते थे, 5 भी, क्या वहां तक बच्चा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा साहब।
हाँ वो टॉपर है तो अलग बात है, उसको सब कुछ ज्ञान है तो वो कर क्या रहा है वहां पे, तो अलग बात है। ये मासूम बच्चे हैं, ग्रेजुएट, जो बेचारे लड़ रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, अपने खाने पीने के लिए, कि भाई घर में एक बंदा हो जाएगा जो कमा के लेकर आएगा। इनके ऊपर प्रेशर इतना है यार। ये कहां से तुम कह रहे हो कि आंख बंद करके शुरू करो भागो? नहीं हो सकता भाई, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, नहीं हो सकता दोस्त ऐसे। लिटरली बता रहा हूं। ये अभी आप कमेंट देखना, हर वीडियो के बाद कितने लोग लिखते कि सर हाँ ऐसे करने से बहुत मेरी रेंज बढ़ गई। 18 वाला 25, 26, 27 पर आ गया, जो 25, 26, 27 पर था वो 32, 33 पर आ गया। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? बहुत है। एसबीआई क्लर्क में 32, 33, 34 बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं। लो उड़ाओ, इनइक्वालिटी उड़ा डालो। आ गई, चेक कर लेना गूगल से। हाँ रुक जाओ, मैं प्रूफ और दे दूं। गूगल पर जाना, उनसे कहना गूगल महाराज प्लीज एसबीआई क्लर्क प्री 2020 दे दो। सेम सीक्वेंस निकाल के ना दे तो कल बता देना। जो चाइनीज कोडिंग दी थी वो ना आए तो बता देना, ठीक है? इससे ज्यादा प्रूफ नहीं दे सकता। दिल से पढ़ाता हूं, बिल्कुल मेहनत करता हूं। रटा हुआ तो मुझे भी सारे क्वेश्चन है यार, मैं तो करा दूंगा हूं। लेकिन एग्जाम के बाहर जब वो बेचारा बच्चा बाहर निकलेगा ना, कहेगा पुनीत सर तो जब कराते थे तो यूं हो जाता था, आज पता लगा कुछ नहीं होता, हवाबाजी है। अरे 4 बार क्वेश्चन कोई बच्चा भी देख लेगा ना तो आप भी मास्टर बन जाओगे। 4 बार देख के तो कोई भी पढ़ा देगा। जिगरा चाहिए वही पढ़ाने के लिए जो बच्चा एक्चुअल समझता है, जो बच्चे के लिए जरूरी है। हवाबाजी में थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाते हैं। हवाबाजी में नहीं होता कि जो मुझे कम आता है वो तो तुम स्किप कर करके कर लो, और जो मेरे को ज्यादा आता है उसको तुम भी पूरा करो, पहले से करके दिखाओ। अरे भैया मैं आप नहीं हूं, मैं आप नहीं हूं। मैं नतमस्तक करता हूं आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन मैं आप नहीं हूं। मुझे वो रास्ता बताओ जो मेरे घर में नौकरी दिलवा दे, बस। और यही एक तरीका है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप ऑलरेडी टॉपर हैं तो ये मेरी क्लास फॉलो ना करें, ऐसा कोई नहीं कहेगा आपसे। आप ऑलरेडी टॉपर है, मेरी क्लास फॉलो ना करें। आप 35 करने में नहीं बताता, मैं तो बेचारे नौसिखियों को बाज बना रहा हूं, जो बेचारे कहीं छुपे बैठे हैं कि मुझे भी नौकरी चाहिए, मैं तो उन्हें लेकर आ रहा हूं। अगर आप 35 क्वेश्चन पहले करने के लायक है तो हो सकता है तो आप मेरी क्लास ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं। चलो तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए थे, करो 33। टाइम अप। मैं पूरा ही समय देता हूं। एक बात और बोलूंगा, बड़ी बात नहीं है, बस फैक्ट है। आपकी बातों को और मजबूत करने के लिए पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बैंकिंग की क्लास में, रीजनिंग में जब से ऑनलाइन में कदम रखा है, ईश्वर की कृपा और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का रिजल्ट आज तक रिकॉर्ड है, हमेशा लाइव। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा कहीं पढ़ रहा होगा तो आपके प्यार की बदौलत और मेरी मेहनत की बदौलत शायद ये वो क्लास है। ये मैंने इसलिए बोला कि अगर कोई आपसे कहता है ना कि नहीं ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तो दिल से मैं बोल रहा हूं कि पिछले 4-5 साल का फीडबैक उठा के देख लीजिए। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को लोग फॉलो कर रहे हैं तो शायद आप उसी क्लास में हैं। शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप चेक जरूर कीजिएगा। पिछले 4-5 साल से जब से ऑनलाइन है, बैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपने किया होगा, जो भी किया होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। तो बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत। आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा, 100 नहीं 200%। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। चेक जरूर कीजिएगा, कभी भी रिव्यू चेक कीजिएगा, कुछ भी चेक कीजिएगा। जाइए, H बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है। B छोटा हो सकता है, B तो D से छोटा है, D आगे है नहीं, हटाओ। ये तरीके हैं, ये अपने बनाए हुए हैं।
एच बड़ा हो सकता है, हाँ। बी छोटा हो सकता है, हाँ। बी जिससे छोटा है वो आगे कहीं है नहीं, तो नमस्ते करो निकल लो, नमस्ते करो निकल लो। आई बड़ा हो सकता है, हाँ। जे छोटा हो सकता है, जे तो कुछ भी हो सकता है। आई बड़ा जेड से, जेड बड़ा है जे से, राइट करो। आई बड़ा जेड से, जेड बराबर जे, तो आई बड़ा हो गया जेड से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बिना मचाए शोर करिए, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। बुलेट ट्रेन चलवा दी? नहीं, बुलेट ट्रेन तो आप चला रहे हैं, मैं तो नॉर्मल चला रहा हूं, मैं तो अपनी गाड़ी चलाता हूं। आंसर बताओ जल्दी से, इतना टाइम नहीं है, जल्दी फास्ट। आइदर और यार ये वाकई में जबरदस्त कि इतनी भीड़ में आपने आइदर और ढूंढ लिया। अगर आइदर और है तो टी बड़ा हो सकता है, हाँ। आर छोटा हो सकता है, आर बराबर के, आर तो मना कर रहा है, देखो के तो कहीं और है नहीं, आर बड़ा है छोटा नहीं, हटाओ। के बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ। टी छोटा बराबर हो सकता है, कभी नहीं, नमस्ते करो, हटाओ। अब दिमाग लगाना, दोनों बार टी टी है तो टी टी खेलने के लिए नहीं रखा है, टी कंफ्यूज करने के लिए रखा है, टी खेलने के लिए नहीं। टी एक बार बड़ा है और टी दूसरी बार छोटा बराबर है। आर बराबर के और के बराबर आर, समझे मेरे यार? आर बराबर के बराबर आर। जिसने गलत किया बहुत ज्यादा पड़ेगी मार, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको सिखाया गया है, कॉन्सेप्चुअली आपको नॉलेज प्रोवाइड की गई है, सही है। चलो तो आइदर और आ जाएगा, आइदर 1 और 2। आखिरी क्वेश्चन, फिर पजल सॉल्व करते हैं। क्या चिंता की बात है, देखेंगे कितने मिनट बच रहे हैं हमारे पास। ओ शिट, सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ। 7 मिनट और 40 सेकंड हो गई थी हमारी, 7 मिनट 40 सेकंड। फिर ये कर लो, उसके बाद बात करेंगे। 30 सेकंड का ये भी कर लो। हम मान लेते हैं 8 मिनट हमारी लग गई। टाइम अप। अब मैं आपको और थोड़ा सा ज्ञान और देता हूं। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आंसर क्या है? थोड़ा सा ज्ञान और। मैं 8 मिनट मान रहा हूं, 8 मिनट आपकी लग गई। हो सकता है आपने इनइक्वालिटी में कम मिनट ली हो, किसी में ज्यादा ली हो। मैं कहता हूं आपको लोग पता है बेला फुसला के भी कह सकते हैं, नहीं नहीं वहां तो टाइमर और लग जाता, ये लग जाता। मैं तो कहता हूं 10 मिनट लग गई। लो 10 मिनट लग गई। 10 मिनट में 17 क्वेश्चन किए आपने, 10 मिनट में 17 किए, सही है। लेवल पिछले, मैं एक और चीज, गूगल से डाउनलोड करना एसबीआई क्लर्क प्री 2020। जितने क्वेश्चन आज कर पा रहे हो मैं रिटर्न में दे सकता हूं, जितने क्वेश्चन आपने यहां किए हैं उससे ज्यादा करोगे तो एक और प्रूफ। मैं तो खुद इंप्लीमेंट करता हूं ना, इसलिए आपको बताता हूं। एक और प्रूफ हो गया। अब एक और चीज ध्यान दो, मैं कहता हूं 8 नहीं 2 मिनट और आपने बर्बाद कर दिए, बर्बाद कर दिए। 10 मिनट हो गए। आइए थोड़ा आगे बढ़ते, कैलकुलेशन से चलते ना, एग्जाम की कैलकुलेशन। सर 8 मिनट थे, नहीं मैं तो नहीं मानता सर, मेरे तो 10 मिनट लगेंगे, मैं तो 2 मिनट बर्बाद करूंगा। लो 10 मिनट लग गए, जबकि पजल के मैंने सेकंड लिए, हर बार सेकंड लिए। 10 आपके पास 10 मिनट है, लेकिन आपको पता है आपकी पोस्ट पजल है, आपकी सर्किल पजल है, और आपकी प्रोडक्ट बेस्ड पजल है, और आपकी डायरेक्शन है। अरे भैया क्लर्क का पेपर करने जा रहे हो, 3.5 मिनट में तो सॉल्व करोगे, अगर बहुत प्यार से कर लेते होंगे क्वेश्चन 3.5 में तो करोगे। मैं तो एवरेज बच्चे का लेकर चल रहा हूं, क्लर्क की पजल 3.5 मिनट में तो करोगे। दूसरी 3.5 में करी, मैं तो 3.5 लेकर चल रहा। तो 17 और 10 27 क्वेश्चन हो गए। कब? अभी स्टिल वी हैव 3 मिनट। अगर आपका पेपर बर्बाद भी हो रहा है ना, तो भी रीजनिंग में आप 30 करके बाहर निकले बेटा, 30। और ये आप भी जानते हो, मैं भी जिस तरीके से मैनेज किया है ना, वहां 2 मिनट बचेंगी, खराब नहीं होंगी। आप फिर पजल करके ही बाहर निकलोगे 32, या हो सका तो 35। ये गारंटी है। क्या नहीं लग रहा? विश्वास नहीं हो रहा? 35 के पीछे भागोगे और तैयारी थोड़ी सी भी कम है
तो शायद 27-28 भी ना पहुंचो। एग्जैक्ट क्वालिटी से भागोगे तो शायद 32-33 तक पहुंच जाओ, और बहुत अच्छा आपका लग रहा तो 35 तक। लेकिन गेम आखिरी तक आपके पाले में होनी चाहिए, एग्जामिनर के पाले में नहीं। कितने लोगों को यह बात क्लिक कर रही है? सर सच बताइएगा, कितने लोगों को यह बात क्लिक कर रही है? सच बताना। मैं लैपटॉप हाथ में ले लेता हूं, अभी पजल सॉल्व करेंगे, है अभी 10 मिनट और मेरे पास। कितने लोगों को क्लिक कर रही है? कर रही है? आप आजमा के आना, आजमाना अभी 2-4 दिन पेपर में, आजमाना आप। चल दिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी पजल थी। अभी इसका आंसर देख लें, फिर पजल पे चलते हैं। ये देखो, इसका आंसर के बड़ा हो सकता है, हां। डब्ल्यू छोटा हो सकता है, नहीं, हटाओ। एन बड़ा हो सकता है, नहीं, नमस्ते करो, निकल लो, ना इधर नॉर। 3 पजल है, पहले कौन सी करते हैं? पहले नए टाइप की करते हैं, प्रोडक्ट वाली, नए टाइप की प्रोडक्ट वाली, है ना? पहले वही करते हैं, प्रोडक्ट। फिर दिखाऊंगा आपको सर्किल का जादू। लो, उड़ाओ। चलो देखो भैया, एक नया वर्डिंग है, संभाल के करना। 2.5 मिनट का समय है, उड़ाइए। 2.5 मिनट उड़ाइए, उड़ाइए। डरना मना है, डरना मना है, उड़ाइए। और सेशन को लाइक कर देना, पीडीएफ में डाल दूंगा। सर मॉक में अजमा भी लिया सर, अब ट्रस्ट हो रहा है। यस सर, अब 20 की जगह 30 क्वेश्चन होने लगे यार, ये बात है। 10 मिनट में 2 पजल हो रहा है सत्य प्रकाश, तो इसका मतलब आप तैयार नहीं है, फिर मेंस आपसे वो नहीं हो पाएगा। अभी मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर 10 मिनट में पजल आप 2 कर रहे हो सत्य प्रकाश, तो दोस्त यकीन मानो अभी प्रैक्टिस बहुत पीछे है आपकी। कोशिश करो दोस्त, बढ़ जाएगा। कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। मैं आपको खुश नहीं कर सकता कि आप मेरी क्लास में रहें। जो सही बात होगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर डॉक्टर के पास जाओगे और वो आपकी बीमारी नहीं बताएगा, तो इसका मतलब वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर वही अच्छा है जो आपको आपकी बीमारी बता दे। गूगल कर लो कैलाश, कुछ जवाब गूगल से ढूंढ लो। आई एम फ्रेशर, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। तुम मुझे 10 दिन दे दो, ये 10 दिन आपके नंबर जितने आते थे, 35 आते थे, तो मैंने कहा आपकी जगह नहीं है यहां पर। आपके नंबर जितने आते थे, मैं एटलीस्ट 7 to 8 का डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा अगले 10 दिन में, 7 to 8 का। फास्ट अरेंज करना, इनको अरेंज करिए फटाफट। और भाई लाइक भी कर दो यार, एक बार 5000 लाइक पहुंचा दो यार। 5300 लोग देख रहे हो, बहुत मेहनत चल रही है भाई, देख रहे हो, बहुत मेहनत चल रही है। हम तो टाइम भी नहीं देखते, टाइम भी नहीं देखा जा रहा कि टाइम कितना हो रहा है। और अभी सर्किल की ऐसी जबरदस्त ट्रिक दिखाऊंगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। सर्किल की इतनी जबरदस्त ट्रिक दिखाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। चलो करो। डन, आप चेक कर लेते हैं। डन तो चेक करते हैं, 2.5 मिनट हो भी गया, 2:40 हो गया। चलो देखो, देखो भाई, कह रहे 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, परचेज कर रहे हैं कार 1 by 1, लेकिन इसी क्रम में नहीं। अधिक से अधिक 3 लोगों ने परचेज करी है आर से पहले कार। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले इसने परचेज करी, और सबसे ये फर्स्ट है, और सबसे आखिरी में इसने लास्ट। सही बात, वो पहला वो लास्ट। आपसे कह रहे आर से पहले अधिक से अधिक 3 लोगों ने, तो कम से कम 0 हो सकता है। आर पहले पर हो तो आर कहां आएगा? आखिरी के चारों में आएगा। आर से पहले अधिक से अधिक 3 लोग हो सकते हैं, तो आर कहीं पर भी आएगा, यहां से यहां तक। सही है बात? ये बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? जरा कमेंट कर दो। आर से पहले अधिक से अधिक 3 लोगों ने खरीदी है, तो हो सकता है आर यहां पर आए, 3 लोग हो गए, आर यहां आए, आर यहां आए, आर यहां आए।
कहीं भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज। वन मेंबर पी और आर, पी एक मेंबर आर, हमें तो नहीं मालूम, इधर उधर हो सकता है। ओ जस्ट बिफोर टी, ओ जस्ट पहले है टी से, जस्ट पहले, ओ जस्ट आ गया टी से। वन मेंबर बिटवीन ओ एंड पी। अब देखो, ओ एक मेंबर पी या फिर ओ और टी, ओ एक मेंबर पी, पी वन मेंबर आर, इधर तो नहीं आएगा, वन मेंबर आर, पी वन मेंबर आर, इधर तो नहीं आएगा, वन मेंबर आर। अब एक बार बताओ, आर स्टार्टिंग के 4 में हो सकता था, तो ये वाला तो गलत ही हो गया, क्योंकि आर का नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5। आर तो स्टार्टिंग के 4 में होना चाहिए था, आर तो 5 में आ रहा है, वो कैंसिल। यही वाला सही है, यही वाला सही है। कह रहे एम जस्ट बिफोर क्यू, एम जस्ट पहले है क्यू से, एम जस्ट पहले, तो 6 तो ये हो गए, 2 ये साथ में आने हैं, या तो इस तरफ आएंगे या इस तरफ आएंगे, या तो ये इस तरफ या इस तरफ। आगे पढ़ लेते हैं आखिरी लाइन, एन बिफोर एस, एन ने पहले कार खरीदी है एस से, लेकिन बाद में क्यू से। अब एक बार बताओ, क्यू के बाद में एन और एस आने, तो क्यू उधर नहीं इधर लगेगा, लो लग गया, एम और क्यू, एन और एस, नमस्ते करो, निकल लो। वाओ, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। पढ़ते रहिए, मीनिंग क्लियर होने चाहिए। एट मोस्ट, वन मेंबर, बिफोर, आफ्टर। अब चलते सर्किल पे। सर्किल कितनी प्यारी ट्रिक दिखाऊंगा, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। देखो अभी चलते सर्किल पे। सर्किल में मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत लोगों के सिर के ऊपर से जाएगा। जब आपको सिखाया जाएगा तो आपको लगेगा यार ऐसे भी होता है। कहां गया सर्किल, ये लो, उड़ाओ भाई। इसमें आपको इतनी जबरदस्त ट्रिक देखने को मिलेगी, करो, 2.5 मिनट का समय करो। सर्किल में 8 मेंबर आए थे, मैंने 10 दे दिए। 8 आए थे, मैंने 10 दे दिए। 8 आए थे, मैंने 10 दे दिए। फास्ट, आठ आए थे, मैंने 10 दे दिए। बीच में रोकता हूं, मुझे जो याद आता है, याद आ जाता है मैं बता देता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप 17 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हो, फिर आप पजल पर जा रहे हो, तो आप थोड़े पॉजिटिव साइन के साथ आगे बढ़ रहे हो? आपको नहीं लगता, ऐसा महसूस नहीं होता कि आप ऑलरेडी 17 क्वेश्चन कर चुके हो, उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बकेट में क्वेश्चन है, आपने कर लिए। अब आप फेल नहीं हो सकते, अब आप आगे ही बढ़ेंगे। ये बताना था बस, ये फायदा है स्किप स्ट्रेटजी का। चलो वापस करो, ऐसा मुझे तो लगता है, और आपका पता नहीं मुझे। उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ, फिर अरुण सर की क्लास है, एक और उड़ाओ। आपकी कृपा से रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो रहा है हर्षित। आरआरबी में 35, एसबीआई क्लर्क में भी 35, आरआरबी में 35, मेंस में बाहर हो गए बस। चलो इस बार मेंस में भी सॉलिड स्कोर करते हैं, चिंता मत करो। एसबीआई में 35, आरआरबी में 35 और फिर आरआरबी में 35। चलो बिल्कुल रूबी, बहुत मेहनत करिए, क्यों नहीं होगा। मेहनत से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। पूरी निष्ठा के साथ आगे भागिए, पूरी मेहनत करिए, क्यों नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। फास्ट, फास्ट, डन 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 डन। चलो देखते हैं, अब इसकी ट्रिक सीख लेना। कुछ ट्रिक इतनी जबरदस्त है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, बहुत जबरदस्त तरीके से काम आएगी। देखो आपको बोला गया 10 मेंबर है, आपने क्या किया, 10 मेंबर ऐसे बना दिए, 2 4, थोड़ा बड़ा बनाना,
6 6 8 और कहीं से भी 10 बस। अब देखिए थोड़ा इसको इन कर लेते पतला। देखो सब अंदर देख रहे, कह रहे एफ पड़ोसी नहीं है डी का, साइड में लिख लो एफ डी का पड़ोसी नहीं है। ई थर्ड लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस सी। अब एक बात बताओ 10 मेंबर में फेसेस वाला कितना होगा, मतलब ऑपोजिट वाला। 10 मेंबर में ऑपोजिट वाला कितना होगा, तो आप 10 में ऑपोजिट होगा 5वां, तो 3 लेफ्ट और 5 लेफ्ट, 8 लेफ्ट। 10 मेंबर हैं, 8 लेफ्ट क्यों जाऊं, 10 में से 8 गए, 2 राइट ना चला जाऊं। ई थर्ड लेफ्ट है किसके, जो सी के सामने है, तो सी के सामने वाले के थर्ड लेफ्ट जाऊं, क्यों इतना मेहनत करूं भाई, थर्ड लेफ्ट और 5, 8वां लेफ्ट जाना है, 8 लेफ्ट क्यों जाऊंगा, 2 राइट नहीं चले जाऊंगा। ई इज 2 राइट ऑफ सी, ई इज 2 राइट ऑफ सी। समझ कर देखिए, थर्ड लेफ्ट और ऑपोजिट, तो 3 और 5 8, 10 मेंबर में 5वां अपोजिट, 3 और 5 8, 8 लेफ्ट क्यों जाऊं, इतना लंबा चक्कर क्यों काटूं, 2 राइट ना चला जाऊं। ई 2 राइट ऑफ सी। समझ में आया, समझ में आया, वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन। 8 लेफ्ट क्यों जाऊं, 2 राइट नहीं जाऊंगा। ई इज 2 राइट ऑफ सी। सीरीज वाला रूल, सीरीज वाला, एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए, तो 2 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, 6 लेफ्ट नहीं हो गया, तो एच इज 6 लेफ्ट ऑफ ए। भाई 2 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, 6 लेफ्ट, एच इज 6 लेफ्ट ऑफ ए। आगे गए हम, ए और ई पड़ोसी हैं। अब एक बार बताओ, ई यहां पर है तो एक डायग्राम और बनाइए, सी अंदर ई अंदर, कह रहे ई और ए पड़ोसी हैं, एक बार ए यहां आ गया, एक बार ए बाहर आ गया, राइट साइड लेफ्ट साइड। ए के आते ही ए से छठा लेफ्ट एच, तो छठे का मतलब है सामने वाले के जस्ट लेफ्ट में एच, छठे का मतलब है सामने वाले के जस्ट लेफ्ट में एच। भाई सामने वाले के जस्ट लेफ्ट में छठा लेफ्ट, सामने वाले के जस्ट लेफ्ट एच। आगे गए हम, डी सेकेंड राइट ऑफ वन हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए, सेकेंड राइट, 2 कदम राइट में चलो, फिर फोर्थ लेफ्ट, 2 कदम राइट में 4 लेफ्ट में, तो लेफ्ट में 2 ज्यादा बचे। कोई इंसान 2 कदम राइट में चलेगा और 4 कदम लेफ्ट में चलेगा, तो 4 में से 2 गए, 2 किस तरफ फालतू, लेफ्ट की तरफ। भाई 2 राइट में चले थे, 4 लेफ्ट में, तो 2 लेफ्ट, तो क्या बचा, डी इज 2 लेफ्ट ऑफ ए, डी सेकेंड राइट ऑफ वन हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए, तो डी इज 2 लेफ्ट ऑफ ए। यहां तो डी 2 लेफ्ट ऑफ ए आ जाएगा, क्या यहां पर भी डी 2 लेफ्ट ऑफ ए आ जाएगा। जे पड़ोसी है ई का, अब खुद बताओ, यहां तो पड़ोसी हो ही नहीं सकता, हो गया यहां। कह रहे आई फोर्थ राइट ऑफ वन हु फेसेस जी, 4 राइट और फेस मतलब 5, 9 राइट। आई इज 4 राइट ऑफ वन हु फेसेस जी, फेस मतलब 5, फेस वाला ऑपोजिट, फेस मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब 5, तो 4 और 5 9, आई इज 9 राइट ऑफ जी। भैया 10 मेंबर में 9 राइट क्यों जाऊं, आई 1 लेफ्ट ऑफ जी बनाऊंगा ना, 9 राइट क्यों जाऊंगा, 10 में से 9 गया 1, तो आई 1 लेफ्ट ऑफ जी। क्या कह रहे, आई पड़ोसी नहीं है एच का और एफ का, एक बार बताओ, आई एच का पड़ोसी नहीं है, तो आई जस्ट लेफ्ट ऑफ जी यहीं बैठेगा ना बस। आई एफ का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहां आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो बच गया यहां लिख लेना, खत्म। ये क्वेश्चन है करवाना अपने कॉम्पिटिटर से, आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। ये है क्वालिटी, ये है कंटेंट। उसने 8 मेंबर का नॉर्मल दिया था, वहां वाला क्वेश्चन देखना और यहां वाला देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस। क्लियर है भाई, सही है। आप देखो बेचारे 1-2 लोगों का बच्चे तो आ नहीं रहे, वो प्रमोशन के लिए बैठा देते हैं। भाई आप, हम कभी तुम्हारी क्लास में आके कहते हैं कि हमारी क्लास में आ जाओ, चलो अच्छी बात है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो आया करो, लेकिन ऐसे मत किया करो कि इंसल्ट फील हो उनकी, ठीक है। प्लीज प्रमोशन करिए, ये अच्छा तरीका है इस क्लास में आने का, क्योंकि यहां बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन अफवाह मत फैलाइए। आपके चक्कर में तो ये वापस यहां आ रहे हैं, आप लोगों से पढ़ पढ़ के ही तो वापस आ रहे हैं, जब कुछ नहीं हो रहा, जब ही तो यहां इतने सारे हैं। तो बेइज्जती मत करवाओ अपनी इस चक्कर में, फ्री फंड में प्रमोशन मत करो,
सही है। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है पोस्ट वाला, अब अरुण सर की क्लास कर लेना। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, सही। एक क्वेश्चन, डायरेक्शन का तो आंसर है, इसका आंसर आप मुझे करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में। पूरी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया, पोस्ट वाला एक क्वेश्चन होमवर्क है, जरूर इतनी मेहनत 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हो गया। जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आज की क्लास। फिर भी कुछ बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, कमी रह जाती है, मैं यहां 8 से 9:15 9:30 आपके साथ हूं। छोटी छोटी वीडियो और कोशिश करूंगा आपके लिए बनाता रहूं। सैटरडे को कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे नहीं, स्पेशल में, फ्री ऑफ कॉस्ट। सैटरडे को कोशिश करूंगा संडे को भी क्लास ले लूं, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश है, अगर आपके बस की हो, क्योंकि मैं तो प्रमोशन करता नहीं हूं, ना मुझसे होता। अब सुनो, देख लो भैया, अगर आप चाहते हो तो ये देख लो, 1 जुलाई से मेरा क्लास का टाइमिंग है 1 बजे प्लस क्लास में। अगर आप चाहें, ये इस एसबीआई के लिए है, एसबीआई के लिए वहां पर सिर्फ सिटिंग और पजल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहां कंप्लीट पेपर, वहां सिटिंग और पजल की प्रैक्टिस। अगर आप चाहें तो यहां जरूर जाएं। 1 बजे मेरी क्लास है, 12 बजे विशाल सर की और 11 बजे अरुण सर की। 11, 12, 1 अगले 10 दिन जम के मेहनत करिए हमारे साथ और अपने आप को एक अगले लेवल की तैयारी पर पहुंचाइए, ठीक है। बार बार सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता अनअकैडमी की। सबसे खास बात यह है, इसके बाद हम मेंस का बैच भी लेकर आएंगे, तो वो भी इसी में कंटिन्यू रहेगा, तो आप पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 14 जुलाई से मेरा और अरुण सर का आरआरबी का बैच आ रहा है, जो आपके एसबीआई की वजह से पोस्टपोन किया गया है। ये आज से स्टार्ट था, लेकिन इसको आपके एग्जाम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, 14 जुलाई से कर दिया गया, जिससे कि आप भी एसबीआई के लिए पूरा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। परचेस करने के लिए आप यहां जा सकते हैं। फीस हाइक होने वाली है, बस मैं यही हिंट दे सकता हूं आपको। 6500 फीस है, 5850 हो जाएगी अगर आप एवीपी 10 लगाते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। हाँ, एक चीज और, अगर आप चाहें तो कुछ नहीं, चलो कल बता देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं जी जान लगा रहा हूं, आप भी लगाइए। ऑल दी बेस्ट। और कोशिश करिए